सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर तक के लिए सदन की कार्यवाही से स्थगित करने के अपने फैसले को असंवैधानिक और अनुचित ठहराया है और कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि एक सत्र से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है। निलंबन एक सत्र के लिए ही हो सकता था। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने साल भर के लिए बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया था। बताते चले कि विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। उन्हें पिछले साल 5 जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। और हमारे संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट्स और जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निलंबित भाजपा के 12 विधायकों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। और आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के जो बीजेपी के कुल 12 विधायक हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, क्योंकि ये असंवैधानिक तरीके से उन्हें निलंबित किया गया था। लेकिन अभी जो विधायक हैं जिनकी जो निलंबन बहाल किया गया, उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया है या फिर कोई बात कही गई है? आवाज आ रहा है? हेलो जी राजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो 12 विधायक हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर देखी जा रही है। और अगर हम कांदिवली की बात करें तो कांदिवली पूर्व के जो बीजेपी के विधायक हैं अतुल भास्कर, उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर खुशी मनाई और इसी दौरान उन्होंने यहाँ पे तमाम जो पटाखे फोड़े, ढोल, यानी इसे एक बड़ी राहत और एक बड़ी खुशखबरी विधायकों के पक्ष में माना जा सकता है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक राजन, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजन आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अब किराने की दुकानों और सुपरमार्केट में भी शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी। ये फैसला दरअसल शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्षी यानी बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को ये फैसला लिया गया कि सरकार 1000 वर्ग फीट से ज्यादा के सुपरमार्केट्स और किराना की दुकानों को एक अलग काउंटर लगाकर शराब बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी। राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक का ये कहना है कि प्रदेश में शराब उत्पादन के कई कारखाने हैं और साथ ही साथ शराब उत्पादकों की मदद करने के लिए ही राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है। दरअसल मलिक ने ये भी कहा कि इस कदम से महाराष्ट्र के शराब उत्पादकों के साथ ही साथ किसानों को भी फायदा होगा। तो राज्य सरकार का इससे जो फायदा हो वो भी मिलेगा। तो महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी इस फैसले का हालांकि विरोध कर रही है क्योंकि सरकार का ये फैसला है, क्योंकि अब जो किराने की दुकानें हैं और जो सुपरमार्केट्स हैं उन पर भी शराब बिक्री की अनुमति दी गई है। बाकायदा काउंटर्स भी खोले जाएंगे। तो महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में भी अब शराब उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका फैसला राज्य की सरकार ने लिया है। लेकिन बीजेपी लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध जता रही है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नांदेड़ में एसटी कर्मचारियों ने रास्ते पर उतरकर भीख मांगकर आंदोलन जताया है। दरअसल ठाकरे सरकार का विरोध भी किया है। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है और आज आंदोलनकारी एसटी कर्मचारियों की यह हड़ताल देखने को मिली, जहां पर कर्मचारियों ने इस दौरान ये कहा कि एसटी निगम ने पिछले 3 महीने से हड़ताल पर चल रहे एसटी कर्मियों को
वेतन देना बंद कर दिया है, इसीलिए अब हमारे पास भीख मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन या फिर विकल्प नहीं है। और इसी बीच एसटी कर्मचारियों ने शहर के रास्ते पर भीख मांगने के लिए जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके बाद भी ठाकरे सरकार हमें सरकारी विलीनीकरण में शामिल नहीं कर रही है। तो एसटी कर्मचारियों ने भीख मांगकर ये अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जताया है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो एसटी कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और आज आंदोलनकारी एसटी कर्मचारियों ने ये कहा कि एसटी निगम ने पिछले 3 महीने से हड़ताल पर चल रहे एसटी कर्मियों का वेतन बंद कर दिया था, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था और इसीलिए अब हमारे पास कोई और ऑप्शन या फिर कोई और विकल्प भीख मांगने के अलावा नहीं बचा था। और इसी बीच एसटी कर्मचारियों ने शहर भर के रास्तों पर भीख मांगने के लिए जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद भी ठाकरे सरकार उन्हें सरकारी विलीनीकरण में शामिल नहीं कर रही है और तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा और भीख मांगकर जमा हुए पैसों को सरकार को भेजा जा रहा है। तो लगातार विलीनीकरण को लेकर जो कर्मी हैं, एसटी कर्मचारी हैं, वो अपना विरोध जता रही हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं और एक अनोखे अंदाज में भीख मांगकर जो एसटी कर्मचारी हैं वो रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं और ठाकरे सरकार का विरोध जता रही हैं। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर दरअसल एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई उनकी मांगे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जब तक मांगे उनकी मान ली नहीं जाती हैं, जब तक मांगे उनकी मानी नहीं जाएंगी और विलीनीकरण में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध है, वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो भारी संख्या में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो एसटी कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये एसटी कर्मचारी हैं जो सड़कों पर उतरकर भीख मांगकर अपना विरोध जता रही हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से इन्होंने बैनर्स और पोस्टर लिए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये हाथों में लेकर उन्हें प्रदर्शन जता रही हैं सरकार के खिलाफ। दरअसल विलीनीकरण को लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है इनकी मांगों को, ऐसा कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है। तो राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये साफ तौर पर एसटी कर्मचारियों ने बात कही है। और उधर बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते बुल्ढाना जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक स्कूल के करीब 22 शिक्षक कोरोना से संक्रमित दर्ज किए गए हैं। वहीं अभी स्कूल में कुल 113 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बताया ये जा रहा है कि स्कूल में लगभग 5,500 छात्र पढ़ाई करते हैं। तो 22 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुल्ढाना जो है वो कोरोना का नया हॉटस्पॉट अभी बनकर सामने आया है। और हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी जो ताज़ा जो हालात हैं महाराष्ट्र में, बुल्ढाना जिला जो है वो नया कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट और जानकारी? देखिए, बुल्ढाना जिले के खामगांव में अर्जन खिमजे नाम का एक स्कूल है और एक ही स्कूल के 22 शिक्षक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगर देखा जाए तो 5,500 विद्यार्थी की संख्या है। 113 शिक्षकों को कोरोना रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन अनिल, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 22 शिक्षक जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसके अलावा क्या जो उनके संपर्क में आए हैं उनको भी होम आइसोलेट या फिर किसी तरह की उन पर भी पाबंदी लगाई गई है? देखिए, पूरे 148 शिक्षक है ये स्कूल में और 148 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाकी है। उसमें क्या हुआ है, अभी 22 शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, 113 शिक्षक अभी उनके रिपोर्ट आने का बाकी है। इसी वजह से जो स्कूलों के छात्र है और उनके माता पिता का एक डर पैदा हो गया है कि अभी देखो स्कूल चालू होने का बाकी है और बुल्ढाना जिला का हॉटस्पॉट बना हुआ ऐसी उम्मीद दिख रही है अभी। यानी अनिल, कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को बहुत सोचने की जरूरत है स्कूल खोलने से पहले। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।
और वहीं मुंबई की कांदिवली महात्मा गांधी विकास मंडल चौल में रहने वाले एक रिक्शा चालक को कुछ लोगों ने हाथ पैर बांधकर पूरी तरीके से पीटा। 2 दिन तक इलाज किए जाने के बाद रिक्शा चालक की मौत हो गई। दरअसल परिजनों ने इसे हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने अपर पुलिस आयुक्तालय के बाहर धरना भी दिया है। और अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आपको बताएं, जहां पर ठाणे की भिवंडी इलाके में सुमारास चामुंडा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग का मामला सामने आया। दरअसल आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। हालांकि घटना में किसी के घायल होने या फिर जानमाल की हानि होने की कोई भी खबर नहीं मिली। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।